अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअ्मिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम लायक़े सद तकरीम मेरे बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरतुल फ़त्ह, उसकी इब्तिदाई में ये आयतें हैं 8 या 9 नंबर आयत नंबर है ग़ालिबन, जिसमें अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि हमने आपको हाज़िर और नाज़िर बनाकर भेजा और खुशी और डर सुनाता हुआ। हुजूर बशीर भी हैं, नज़ीर भी हैं। बशीर खुशखबरी देने वाला और नज़ीर डराने वाला। तो हुजूर बशीर भी हैं, नज़ीर भी हैं। फिर दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है कि लितुअ्मिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि ए लोगो तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ। फिर आगे अल्लाह फरमाता है व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, और उनकी यानी मेरे महबूब की तुम ताज़ीम और तौक़ीर करो। व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और सुबह और शाम अल्लाह की पाकी बोलो। ये मैंने आपको कुरान सुनाया, किसी के घर की बात नहीं है, किसी अपनी बात नहीं, ये अल्लाह का कलाम। तो नबी अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और तौक़ीर करने का हुक्म अल्लाह ताला दे रहा है। तो क्या ये ताज़ीम और तौक़ीर के मुनाफी नहीं होगा कि हम अपनी गुफ्तगू जारी रखें हुजूर के ज़िक्र के दौरान, अपने मोबाइल फ़ोन को ऑन रखें, इसकी घंटियाँ बजती रहें, हम जो हैं वो बातें करते रहें? क्या ये होना चाहिए? बात क्या है कि नात खानियाँ करते हैं, नात खानी में आते हैं, लेकिन असर क्यों नहीं आ रहा? इसकी वजह यही है कि हम नात खानी को नात खानी समझें तो सही, हम इसके आदाब तो बजा लाएं, हम ये तो समझें कि ज़िक्र कौन सा है। जिस दिन हम ये समझ गए ना कि ये ज़िक्र क्या है, तो उस दिन अगर हक़ अदा करें, हक़ तो अदा कर नहीं सकते लेकिन कोशिश करें, तो बहुत सी बरकतें इंशाअल्लाह नसीब होंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको इस ज़िक्र का अदब नसीब फरमाए। बड़ी मोहब्बत से बावाज़ बुलंद, मैं भी अभी सीधा फ़्लाइट से उतर के सीधा यहाँ पे आया हूँ, कहीं रुका नहीं, ताकि मैं, आदत है मेरी कि मैं वादा खिलाफ़ी ना करूँ और वक्त पर पहुँचूँ। फिर भी मुझे तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट 12 मिनट का मेरा फ़र्क पड़ गया। रास्ते में मेरा कसूर नहीं, 9:30 बजे मुझे यहाँ पे आना था। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि खैर के साथ मैं पहुँचा। बड़ी मोहब्बत से बावाज़ बुलंद पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। 10 गुनाह माफ़ हो गए, 10 नेकियां मिली और 10 दर्जे बढ़ गए। अभी एक ही दफ़ा पढ़ा। अब अगर हम गौर से यहाँ बैठे और जिक्र करें हुजूर का, तो कितनी बरकतें मिलेंगी। उठेंगे तो कितने गुनाह माफ़ हो चुके होंगे, कितने दर्जात बढ़ चुके होंगे, कितने नेकियां मिल चुकी होंगी। तो आप नेकियों के मामले में हरीस बन जाएं, हरीस। बस मैं नेकियां लेनी है, मुझे कहीं से मिल जाए लेनी है, हरीस बन जाए नेकियों के मामले में, छोड़ें मत इसको।
फिर पढ़िए मोहब्बत से, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। ना थे तो कुछ न था, और ना हो तो कुछ न हो। ना हो तो वअलमू अन्न फीकुम रसूलल्लाह। सूरह हुजरात में कुरान कह रहा है, और जान लो तुम में अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, वो जान है तो जहान है। इकबाल कहता है, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो। चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। ये ना साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो। बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। मकतूबात शरीफ में शेख सरहंदी, शेख अहमद सरहंदी अलैहि रहमत फरमाते हैं, हदीस कुदसी लिखते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि महबूब अगर आपको बनाना मकसूद ना होता तो मैं अपना रब होना जाहिर ना करता। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो। चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। एक खैमा लगा हुआ है हमारे यहाँ, अभी देखा आपने लगाया हुआ खैमा। ये किस पे खड़ा हुआ है ना हो तो खड़ा ही नहीं होगा, गिरने की बात की बात है। गिरे तो वो जो पहले खड़ा हो। आप समझ बात को ना। तो ये इसका एक सहारा है, इसका एक पिलर है। तो अफलाक का खैमा या आसमान, ये बगैर पिलर के, बगैर सुकून के कैसे खड़ा? इकबाल कहता है, मैं बताता हूं कैसे खड़ा। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। नब्ज़े हस्ती तपशामादा इसी नाम से है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, वो जान है तो जहान है। खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। जो भी रज़ा का हो गया उसके लिए अमान है। और जो रज़ा को छोड़ गया फिर उसके नज़दीक अमान नहीं है। हाँ, ये बात है। जिक्र उनका कसौटी बन गया। सुन्नियत की बड़ी पहचान है। अल्लाह ताला हमें मसलक के आला हज़रत पर कायम रखे। सारी जिंदगी उनका नाम ले लेके टुकड़े खाते रहे। अब बूढ़े हो गए, अब बुढ़ापे में कहां जाएंगे? तो आला हज़रत के दामन से अबस्त रहोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। आला हज़रत का कलाम की फरमाइश है, हमने कुरान पढ़ा, 30वां पढ़ा, आखिरी पढ़ा। उसमें हमने सूरत उश-शम्स देखी।
वश्शम्सि वदुहाहा। फिर इसके बाद सूरतुल लैल आई, फिर इसके बाद सूरतुल दुहा आई। हमने पढ़ा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। तो हमने ये सोचा कि अल्लाह ये कसमें इरशाद फरमा रहा है, कभी रात की तो कभी दिन की, कभी सूरज की, कभी चाश्त की। तो हमने सोचा कि ये क्या है, हमारी समझ में नहीं आई। तो हमने कहा ए इमाम, ए हमारे इमाम, जैसा कुरान आपने पढ़ा है ना, हमने तो वैसा देखा भी नहीं। जैसा कुरान आपने समझा वैसा हमने पढ़ा भी नहीं। तो हुजूर कुछ रहनुमाई फरमाएं कि ये शम्स दुहा क्या है, ये लैल सजा क्या है। तो इमाम कहते हैं जरा चलो अब मैं बताता हूं ये क्या है। इमाम कहते हैं सुनो,